उन्वान सब्र का राज, कामयाबी देर से क्यों आती है, डिलेड रिजल्ट्स एंड पेशेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आदतें एक दो धारी तलवार होती हैं, वो हमें कामयाबी की तरफ भी ले जा सकती हैं और नाकामी की तरफ भी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक निहायत अहम उसूल समझेंगे, डिलेड रिजल्ट्स यानी नताइज का देर से ज़ाहिर होना और सब्र की अहमियत। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। हम नई आदतें शुरू करते हैं, जैसे रोज़ाना पढ़ना, वर्जिश करना या कोई नया स्किल सीखना। लेकिन चंद दिन या चंद हफ्तों बाद हमें लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, और यही वो लम्हा होता है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हकीकत यह है कि कामयाबी फ़ौरन नज़र नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है और एक वक्त तक हमें इसका कोई वाज़ेह नतीजा दिखाई नहीं देता। इसे ही डिलेड रिज़ल्ट्स कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मिसाल देखें। फ़र्ज़ करें आप एक बीज ज़मीन में बोते हैं। आप रोज़ाना उसे पानी देते हैं, लेकिन कई दिन तक ज़मीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता। अगर आप सब्र न करें और बीज को निकाल कर देखने लगें तो वो कभी दरख्त नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप मुसलसल सब्र और मेहनत जारी रखें तो एक दिन वही बीज एक मजबूत दरख्त बन जाता है। बिल्कुल यही उसूल हमारी आदतों पर भी लागू होता है। जब आप अच्छी आदतें अपनाते हैं तो शुरू में उनका असर छिपा हुआ होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी शख्सियत, सोच और ज़िंदगी को तब्दील कर रही होती हैं। फिर एक वक्त आता है जब अचानक आपको बड़ा फ़र्क महसूस होने लगता है। इसी तरह बुरी आदतों का नुकसान भी फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नुकसान पहुंचाती हैं, और जब तक आपको एहसास होता है काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। यही वजह है कि कामयाब लोग सब्र करते हैं। वो जानते हैं कि असल तब्दीली वक्त लेती है। वो मुसलसल अमल पर यकीन रखते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो सब्र को अपनी ताकत बनाएं। अपनी आदतों पर कायम रहें, चाहे फ़ौरी फ़ायदा नज़र ना आए। याद रखें, जो लोग सब्र करते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। आखिर में खुद से एक सवाल करें, क्या मैं सब्र के साथ अपनी आदतों पर कायम हूँ या जल्दी हार मान लेता हूँ? अल्लाह ताला हमें सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन।